हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। और चलते हम लोग इसकी यूनिट की ओर, चैप्टर की ओर। अभी तक हमने इसका पहला चैप्टर पूरा किया है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड चैप्टर की ओर। हाँ तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे सेकंड यूनिट है इसकी, दूसरी यूनिट है और उसका नाम है फेस्टिवल यानी त्योहार। उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपको एक बार फिर बोलूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आपको इस विषय में या विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। और एक चाहे तो आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं। तो मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117। अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटी की ओर। इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करते हैं और मैंने प्रयास किया है कि इसको आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ब्रिज कोर्स का जो हमारा मूल उद्देश्य ये होता है ना, हमारा जो मेन पर्पज ही ये होता है कि हम लोग आसान भाषा से सीखें और मूल पुस्तकों तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं श्रुतलेख के माध्यम से। तो पहली एक्टिविटी हमारी श्रुतलेख है ना, डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड। ठीक है, तो फेस्टिवल वर्ड जो है ये त्योहार से संबंधित शब्द हैं और हमें लिखने हैं। तो ये आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग धार्मिक आयोजन और अलग अलग त्योहार के हिसाब से वर्ड अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया आप लोगों की सहायता के लिए। तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पहला वर्ड हो गया दिवाली, होली, ईद, लाइट्स है ना, क्लोथ्स है ना, कपड़े वगैरह, स्वीट्स, कलर्स, गिफ्ट्स, फास्ट, प्रे है ना, क्रैकर्स, पटाखे, पोंगल ये त्योहार है, रिलेशन है ना, जो हमारे संबंध अच्छे होते हैं त्योहारों से, ग्रीट यानी हम लोग बधाई देते हैं तो बधाई से संबंधित है, और सेलिब्रेशन यानी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं त्योहार को। तो ये श्रुतलेख के वर्ड हैं। वैसे तो ये टीचर आपको बोलते और आपको क्लास में इनको बिल्कुल बिना स्पेलिंग मिस्टेक की आपको लिखना था, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहायता के लिए लिख दिए हैं। चलते हम लोग एक्टिविटी 2 की ओर। एक्टिविटी 2 में है रीड द फॉलोइंग पोइम। इस पोइम को हमें पढ़ना है, रीड करना है और इसके बाद इसके जो फिल इन द ब्लैंक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको करना है। बहुत सरल है, बहुत इजी पोइम है और हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। ये दिवाली के ऊपर है, देखते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी लाइट का त्योहार यानी प्रकाश का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स यानी पटाखों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई का त्योहार। दिवाली इज हियर, और यहाँ पर हम लोग दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिवाली इज हियर, यहाँ पर दिवाली है। तो ये छोटा सा एक छोटी सी पोइम है और पोइम के बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक है। तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली जो फेस्टिवल ऑफ, तो किसका फेस्टिवल है दिवाली? लाइट्स, क्रैकर्स, स्वीट्स, अर्थात बिजली का या प्रकाश का त्योहार है, पटाखों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है। इसके बाद देखो जैसे यहाँ लिखा है वैसे अपने को लिखना है, देख के पैसेज, ये जो पोइम है इसको जो पद्यांश है पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद फिर हमें आंसर देने हैं। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है इच ए फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, है ना। तो दिवाली जो है फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स है। वी ईट, हम खाते हैं दिवाली पर, ऑन दिवाली, दिवाली पर क्या खाते हैं? तो मिठाई खाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 3 की ओर। अब हम पहुंचे हैं एक्टिविटी 3, नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल, है ना। इसमें से अपने को छांटना है, बहुत मजेदार चीज है ये। नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल, है ना, सर्कल देम एंड राइट देम, वन हैज बीन डन फॉर यू, है ना। हमें इनमें से त्योहार ढूंढने हैं, मतलब त्योहारों के फेस्टिवलों के नाम ढूंढने हैं, फेस्टिवल्स के नाम ढूंढने हैं
और फेस्टिवल्स के बाद उन्हें फिर अपने को एक सर्किल जैसा बनाना है उनके आसपास, और फिर उसको यहाँ पर नीचे राइट करना है, नीचे लिखना है, उनको रिटर्न करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये पुस्तक ने खुद ही ढूंढ के दिया हमें ईद, है ना। ईद के बाद फिर मैंने इसके बाद ये ढूंढा है, तो ये पूरा क्रिसमस, फिर इसके बाद है दशहरा, फिर इसके बाद है ना बैसाखी, फिर पोंगल, और इसके बाद है यहाँ पर दीपावली या दिवाली। ठीक है, तो ये के ही यहाँ पर यहाँ लिखना है अपने को, यहाँ से ढूंढना है, और नीचे ये ईद तो इसी ने लिख ही रखा है। ईद के बाद है ना क्रिसमस, दशहरा, दिवाली, है ना, और बैसाखी, पोंगल, ये हमें लिखना है। इसके बाद चलते हम लोग अगले एक्टिविटी की ओर। एक्टिविटी 4, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है, और इसके बाद हमें ओरली यानी मौखिक रूप से जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, आंसर देने क्वेश्चन के। तो सबसे पहले जो हम पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख के अपने को क्या पता चल रहा है, तो पिक्चर से पता चल रहा है कि ये क्रिसमस डे के ऊपर, है ना, क्रिसमस का जो त्योहार आता है उसके ऊपर पिक्चर है। ये सांता क्लॉज है और ये क्रिसमस ट्री है, तो इसी के ऊपर अपने को एक्टिविटी के अनुसार यहाँ पर आंसर देने हैं। तो सबसे पहले एक पिक्चर देखी हमने। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डू यू सी, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर। आप जो है इस पिक्चर में आपने क्या देखा। तो हमने इस पिक्चर में क्या देखा, तो सांता क्लॉज एंड ए क्रिसमस ट्री। हमने दो वस्तुएं देखी इसमें, एक तो सांता क्लॉज देखा और एक क्रिसमस ट्री देखा। तो यहां पर अपने को दोनों के नाम लिख देंगे। फिर ये विच फेस्टिवल है ना, कौन से फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू। ये जो पिक्चर है ये कौन से फेस्टिवल से संबंधित है, रिलेटेड है, तो लिखना है। तो सरल सा आंसर, एक इजी आंसर है इसका, ये क्रिसमस से रिलेटेड है, तो हमने क्रिसमस लिख दिया यहां पर। फिर वह क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं क्या। तो देखो यहां पर लिख दिया मैंने, क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर्स, है ना। क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके बारे में लिखा है। अब इसके बाद है एक्टिविटी 5 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, है ना। क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन दिसंबर 25। ठीक है, जो क्रिसमस है उसको सेलिब्रेट किया कब किया जाता है, दिसंबर 25 को, एवरी डे। ठीक है, अब हम साथ के साथ चाहें तो क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढ सकते हैं। देखिए जैसे पहला फर्स्ट है, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेट। तो व्हेन का मतलब कब क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसा यहां से मैंने टिक लगा दिया, आप चाहे तो यहां से उतार सकती हैं। ये क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर्स, और ये कहीं मैंने यहां भी लिख दिया, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर। तो हम लोग को मैंने यहाँ पर टिक भी लगा दिया और आपको लिख भी दिया है। आप इसका जो आंसर है अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो जो क्रिसमस है उसको हम लोग 25 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। पीपुल डेकोरेट ए ट्री विद गिफ्ट्स, है ना। इसमें जो गिफ्ट्स के साथ, उपहार के साथ एक ट्री को जो है डेकोरेट करते हैं। जो इस त्योहार में लोग कैंडल्स एंड मोमबत्ती एंड लाइट्स, बिजली को मतलब लाइट्स के लिए जलाते हैं, मतलब लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं। सम पीपुल ड्रेस अप एज सांता क्लॉज, और सारे के सारे जो लोग हैं वो ड्रेसअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं, एज जैसा सांता क्लॉज पहनता है वैसे, एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है। पीपुल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और लोग मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने संबंधियों से मिलते हैं और गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी इसके आंसर है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपुल डेकोरेट ए ट्री विद। व्हाट डू, क्या करते हैं
मतलब डेकोरेट ट्री को डेकोरेट कैसे करते हैं, तो पीपुल डेकोरेट ए ट्री विद गिफ्ट्स, कैंडल एंड लाइट्स। ठीक है, ये यहाँ लिखा है, ये ऐसा कैसे लिखना है ना, पीपुल डेकोरेट ए ट्री गिफ्ट्स कैंडल एंड लाइट। ठीक है, ऐसा कैसे अपने को है लिखना है, मैंने यहाँ पर निशान भी लगा दिया है। आप चाहें तो जो सेकंड नंबर है उसका आंसर आप यहां से, ये दूसरा नंबर का आंसर है, यहां तक इसको लिख सकते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डू पीपुल ड्रेसअप एज, जो पीपुल है वो कैसे ड्रेसअप करते हैं, तो ये यहां से आप थर्ड का निशान लगा सकते हैं, यहां से लेके और शाम तक क्लास तक है, ये यहां तक ये थर्ड आंसर है। तो आप लिख सकते हैं सम पीपुल ड्रेसअप एज शांता क्लोज, मैंने यहां लिख भी दिया है सम पीपुल ड्रेसअप एज शांता क्लोज। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू पीपुल एक्सचेंज, लोग एक्सचेंज क्या करते हैं, तो देखो यहां हमने देखा था ना यहाँ पर कि ये पीपुल मीट फ्रेंड एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट, तो हम लिख सकते हैं पीपुल एक्सचेंज गिफ्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आंसर लिखा। और इसके बाद चलते हम लोग एक्टिविटी 7 पर, बहुत आसान एक्टिविटी है। यहाँ पर ऑन और इन लिखना है। ऑन का मतलब होता है ऊपर और इन का मतलब होता है नीचे, किसी भी विषय वस्तु के नीचे अपन लोग बैठे हैं। तो ये बहुत आसान है, बाकी जब मैं आपको इंग्लिश जो ग्रामर है उसको पढ़ाऊंगा तो आपको और आसान भाषा में एक विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक भर लेते हैं। एक्टिविटी 6 है फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank with the preposition in और on। ये in और on क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो हम लोग अभी तो भर लेते हैं, फिर इसको व्याकरण के समय में समझूंगा आपको। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, तो यहाँ पर ऑन आएगा क्योंकि 25 दिसंबर को मनाते हैं। होली इज सेलिब्रेट फरवरी में आती है, तो फरवरी ऑन और मार्च में, तो इन फरवरी और मार्च। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26, अर्थात कोई डे तो जो डे होती है ना, कोई तारीख होती है, दिनांक होता है तो पर ऑन लगेगा, लेकिन यदि कोई मंथ है तो वहां पर इन लगेगा। बाकी की जो इसी वस्तु में आपको आगे क्लियर कर दूंगा, अभी फिलहाल आप भर लें। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर में सेलिब्रेट की जाती है दिवाली। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 6 को पूरा किया। अब एक्टिविटी 7 पर चलते हैं। यहां पर एक्टिविटी 7 में है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट, है ना। यहां पर 2 वर्ड दिए हैं, फर्स्ट और लास्ट का उपयोग करना है। फर्स्ट का मतलब पहला प्रथम और लास्ट का मतलब होता है लास्ट का, है ना, अंतिम, है ना। तो कहां कहां फर्स्ट वर्ड आएगा, कहां कहां लास्ट आएगा, ये हम लोगों ने जब ये पैराग्राफ पढ़ा और अपनी दैनिक जानकारी के हिसाब से इसको भरेंगे। तो ईद इज द, अब ईद आती है ऑन द रमजान, तो रमजान के महीने में जो ईद आती है तो कब आती है, लास्ट में आती है, लास्ट मंथ के लास्ट समय, लास्ट में आती है। तो इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कब थे, फर्स्ट थे, सबसे पहले, है ना। तो ये जो फर्स्ट हमारे थे, ये यहां पर ये फर्स्ट की स्पेलिंग जो है यहां पर गलत लिखी है, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर जनवरी इज द मंथ ऑफ कैलेंडर, जनवरी जो है वो कैलेंडर में महीना है, तो पहला महीना है, फर्स्ट माह है, तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर और दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पूरा किया। इसके बाद एक्टिविटी 8 पर ये कुछ पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को देखने से पता चलता है कि ये कोई मुस्लिम त्योहार है और मुस्लिम त्योहार में भी ये ईद के बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पर अपन लोग यहाँ पर ये कुछ खजूर के चित्र दिए हैं, है ना, डेट्स के चित्र दिए हैं, तरह तरह के खजूर है और यहाँ पर ये गले मिल रहे हैं, तो ईद का त्योहार है ये। एक्टिविटी 8 है लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली
एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। हमने को इनके जो आंसर है ओरली देने, मौखिक देने, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिख दिए यहाँ पर। और इसी के साथ एक्टिविटी साथ के, ये एक 8 के बाद 9 एक्टिविटी है, जो लास्ट एक्टिविटी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वैसे तो ओरली देने, लेकिन आप लिख लेंगे तो आपको ओरली याद करने में समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी इन दिस पिक्चर? क्या आप को क्या दिखाई दे रहा है इसमें, इस पिक्चर में? तो इस पिक्चर में साधारण सी बात है, टू बॉय, दो लड़के आर हगिंग, गले मिल रहे ईच अदर, एक दूसरे के। ये दिखाई दे रहा है एक तो हमें, तो जो दो लड़के हैं, टू बॉय आर हगिंग ईच अदर, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डेट्स आर ऑन सेल, यानी SALE, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ, खजूर के कई सारे प्रकार हैं जो यहाँ पर बेचने के लिए रखे गए हैं। हम जानते हैं, हमने, आप लोगों ने शायद खजूर का 1 या 2 ही प्रकार देखा होगा, लेकिन खजूर भी कई सारे प्रकार की आती है, तो यहाँ पर हम लोग उसका फोटो देख सकते हैं। चलते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू? यहाँ पर कौन से फेस्टिवल के बारे में बताया गया है? तो बहुत आसान, इसका बहुत इजी आंसर है, ईद के बारे में बताया गया। अब इसके बाद ये थर्ड जो है क्वेश्चन, इसका बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये भी आसान लगेगा। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या जानते हैं? एनीथिंग यानी क्या आप इसके बारे में जान सकते हैं? तो थोड़ा सा देखते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। तो ईद जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है अंतिम दिन ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। रमजान जो महीना होता है, इसको रमजान और रमजान दो ही बोलते हैं, उसके अंतिम दिन इसको मनाया जाता है। पीपुल हेल्प द पुअर, लोग गरीबों की सहायता करते हैं, एंड द नीडली, और उनकी आवश्यकता, जो भी आवश्यकता वाले हैं उनकी सहायता करते हैं, जिनको जो जरूरत होती है। वेराइटीज ऑफ डिशेस आर मेड, और कई सारी डिशेस बनती है, कई सारे व्यंजन बनते हैं, है ना, वेराइटी से बनते हैं। पीपुल होस्ट इफ्तार पार्टी, जो लोग जो हैं इफ्तार पार्टी का होस्ट करते हैं, आयोजन करते हैं। इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी भी पूरी हुई। अब लास्ट एक्टिविटी हमारी 90 नंबर की एक्टिविटीज है, ये बहुत आसान है, ये भी ईद के ऊपर ही है, तो हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ चाहे तो फिल इन द ब्लैंक के साथ साथ भर सकते हैं। जैसे यहाँ है, ईद उल फितर और ईद इज लास्ट डे ऑफ रमजान, तो यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान। तो यहाँ पर हमने को ऐसा कैसे लिखे, रमजान लिखा, ठीक है। इसके बाद है, फिर आगे बढ़े तो रमजान इज द मंथ ऑफ, ये देखो यहाँ, रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग, यानी तो उपवास का महीना होता है, यहाँ पर ये फास्टिंग लिखा, यहाँ पर भी हम लोग इसको फास्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद है, थर्ड है, जैसा जैसे हम देखेंगे, पीपुल प्रे ऑन ईद, तो पीपुल क्या करते हैं, प्रे ऑन ईद, ठीक है। इसके बाद है, फिर हम अगले उस पर चले, एडल्ट गिव्स टू चाइल्ड, तो यहां पर देखो, एडल्ट गिव गिफ्ट देते हैं, तो ये गिफ्ट्स यहां पर लिखेंगे। इसके बाद है, पीपुल वियर न्यू ड्रेस अप, तो वियर न्यू ड्रेसेस, तो यहां पर नए कपड़े पहनते हैं। इस तरह से ये हमने इस पार्ट को भी पूरा किया, बहुत आसान भाषा में ये पार्ट है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों एक्टिविटी 10 की ओर। एक्टिविटी 10 में ये आपको ही करना है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ द कलर, आपको कोई चित्र बनाना है, उसको कलर करना है, और या फिर आप चाहें तो कहीं से भी काटिंग करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल, आप कोई से भी फेस्टिवल की पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे दिवाली के बारे में आपको कहीं से कटिंग मिल जाए अखबार से या कहीं किसी बुक से, तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं, खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। एंड राइट 5 सेंटेंस, और उसके ऊपर आपको 5 पंक्तियां लिखनी है, अबाउट इन द इंग्लिश और इन मंथ मदर टंग। आपको अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। जैसे आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो मातृभाषा है, उसमें भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर चिपकानी है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं।
क्योंकि ये आपके अनुसार आपको एक्टिविटी करनी है, आप कौन सी पिक्चर लगाते हो, है ना, और उस पिक्चर को लगा करके फिर यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर इसको करना है। आपका यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा तो और आपकी तरफ से मांग होगी तो मैं ये एक्टिविटी भी आपको हल करके बता दूंगा। अब हम इसके अंतिम भाग है, ये कुछ मीनिंग दिए हैं, हम सभी जानते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये बुक आपको मिलेगी, अवेलेबल होगी, ये स्कूल से आपको बुक मिलेगी। तो आपको ये मीनिंग याद करने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने के बाद, इंग्लिश की यूनिट पढ़ने के बाद उसके मीनिंग सभी बच्चों को याद होने चाहिए। प्रत्येक बच्चों को उसका एक एक मीनिंग याद होना चाहिए और सारे मीनिंग की स्पेलिंग अच्छी याद होनी चाहिए, सभी को सही सही स्पेलिंग याद होनी चाहिए और उनका हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो अच्छी पक्की हो सके, अच्छी हो सके और हम लोग जो है अपनी कभी कमजोर न रहें हिंदी और इंग्लिश में। तो ये आपके लिए ये जो आप आराम से इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको, लेकिन ये ध्यान रहे आपको याद करना है। हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं, बला टाल देते हैं, हम लोग नहीं पढ़े, केवल हमें आंसर सीट मिल गई तो आंसर भर लिए और आगे बढ़ जाएं, तो ये गलती कभी मत करना। आपको अच्छी पकड़ करनी है मूल पुस्तकों तक, क्योंकि ब्रिज कोर्स का जो मेन पर्पज है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो बचपन की जो भी कमजोरियां रही है इंग्लिश में, उसको इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से दूर किया जा सके और मूल पुस्तक तक इसको पहुंचाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी समझ में आएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग विदा लेते हैं अगली वीडियो के लिए, और एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि वीडियो पर यदि नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपको समस्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।